साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों गजब हो गया। आपने प्रधानमंत्री मोदी का दौरा तो देख ही लिया, किस तरीके से मुइज्जू ने अपने देश में स्वागत किया, लेकिन आपने जो नहीं देखा वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पाकिस्तान का सर्वे सर्वा फील्ड मार्शल, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी जो बड़ा आदमी है, जो कभी भी राष्ट्रपति बन सकता है, असीम मुनीर, वो चीन जैसे ही पहुंचा, चीन के विदेश मंत्री ने उनको सबके सामने नंगा कर दिया। ऐसा काम किया दोस्तों जिसकी कल्पना भी असीम मुनीर ने नहीं की होगी। ऐसी घटना हुई है दोस्तों, मैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं देख पा रहा हूं। भाई असीम मुनीर जब अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच कर रहे थे, खाना खा रहे थे, तो ये सारे लेफ्ट लिबरल गैंग तो बड़ा दिखा रहे थे, लेकिन चीन वाला मसला गायब हो गया, दिखा ही नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़िए, मैंने सोशल मीडिया पर भी नहीं देखा दोस्तों। असीम मुनीर का वो हाल किया है चीन ने, सबके सामने इतनी बेइज्जती, अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सामने। पाकिस्तान में सन्नाटा है, ये क्या हो गया। और आप जानते हैं दोस्तों कि इस समय अब किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष घूमता है, देशों पे जाता है, पूरा एकदम ग्रैंड वेलकम होता है उसका। यहां तो कुछ और ही हो रहा है। ये असीम मुनीर घूम रहा है अमेरिका, श्रीलंका, उसके बाद चीन, और ये उम्मीद कर रहा था कि वहां पर भी वैसा ही होगा। नहीं हुआ, पूरे नाड़े खोल दिए, नंगा कर दिया। मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। और ये घटना क्यों हुई, इसका भारत से कितना गहरा संबंध है, ये भी समझना जरूरी है। और कैसे पूरी दुनिया के समीकरण बदल रहे हैं दोस्तों, ये समझना जरूरी है। कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, और वो भी तब जब आप प्रधानमंत्री मोदी की नीति को, मोदी नीति, मैंने कई पुस्तकें लिखी हैं, मोदी नीति, मोदी मंत्र, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर क्यों ये पूरी की पूरी विदेश नीति एक शार्प टर्न ले रही है, आखिर उसकी वजह क्या है। तो आज के वीडियो में दोस्तों एक ऐसी घटना जिसको देखकर शायद डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा नहीं लगेगा, उनके नए नवेले दोस्त को नंगा किया जा रहा है चीन में, अच्छा लगेगा क्या? मैं चाहता हूं आप कमेंट करके अपनी बात रखिएगा दोस्तों, बताइएगा आपको कैसा लगा। और हाँ, एचबी मेलोडी पर सावन के इस पवित्र महीने में दोस्तों हमने एक मंत्र अपलोड किया है भगवान शिव से जुड़ा, कर्पूर गौरम करुणावतारम। आप जानते हैं, एक बार देखिएगा जरूर, 108 बार चलाकर छोड़ दीजिएगा। इस उद्देश्य से हम कहीं भी सफ़र करते हैं, कहीं जाते हैं, तो मंत्र सुनने की इच्छा होती है। तो हमने बहुत सारे देखे, खंगाले, और उसके बाद हमने तय किया कि हम अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ बनाएंगे नए वीडियो के साथ। ऑडियो भी है, आप इसको चलाकर छोड़ दीजिए, आराम से भक्ति भावना में डूब सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा एचबी मेलोडी पर, कल ही दोस्तों हमने इसे अपलोड किया है। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए रिपोर्ट, मुनीर ड्रेस्ड डाउन इन बीजिंग बाय चाइना पब्लिकली ह्यूमिलिएटेड पाकिस्तान फील्ड मार्शल। पूरा खाना खा करके अमेरिका के राष्ट्रपति के घर में ये पहुंच गए चीन। कल ही की घटना है, ज्यादा पुरानी नहीं है, किसी ने दिखाया नहीं। मगर ये क्या दोस्तों, असीम मुनीर को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सबके सामने बेइज्जत कर दिया, ह्यूमिलिएट। शब्द सुनिए, वाई चाइना पब्लिकली ह्यूमिलिएटेड पाकिस्तान फील्ड मार्शल। एक फिल्म है दोस्तों, शोले, जानते हैं ना, सबने देखा ही होगा, बड़ा फेमस है। उसमें एक सीन आता है जब गब्बर सिंह अपने 3 लोगों को भेजता है मारने के लिए, गुंडों को, कि जय वीरू को मार के आना। वहाँ तो वो भारी पड़ जाते हैं, वापस आता है। तब गब्बर सिंह बोलता है, क्या सोचकर आए थे? ये सोचकर कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। और उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं। असीम मुनीर का वही हाल किया है चीन ने। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि क्या सोचा तुमने
कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, और उसके बाद बेइज्जत किया है दोस्तों। मैं आपको अभी इसकी वजह बताता हूं, लेकिन वो वजह बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके सामने अभी प्रूफ करके रख दूंगा। यह तय है कि चीन ने सबके सामने डांट लगाई, बेइज्जत किया, लेकिन जो वजह बताई वो वजह नहीं है। यह मैं आपको दिखाता हूं। बीजिंग में पूरा अंतरराष्ट्रीय मीडिया था, सामने असीम मुनीर और विदेश मंत्री चीन के वांग यी मुलाकात कर रहे थे। भरी सभा में लताड़ लगाई और जानते क्या कहा कि सीपीईसी प्रोजेक्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक प्रोजेक्ट है दोस्तों, वन बेल्ट इनिशिएटिव चीन अपना रहा है, जिसमें चीन और पाकिस्तान की जगहों को जोड़ना है। वहां चीन के इंजीनियर काम करते हैं। चीन बहुत पैसा, अरबों डॉलर लगा रहा है। उसने क्या कहा जानते हैं? असीम मुनीर को कहा कि तुम्हारी सरकार, तुम्हारी सेना हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, हमारे लोगों को बचा नहीं पा रही है, तुमको इसे रोकना पड़ेगा, यह नहीं चलेगा। आप समझ लीजिए, एकदम जैसे हेकड़ी दिखाते हैं ना, वैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप दादागिरी करते हुए एक तरफा लगाते हैं ना टैरिफ, उससे भी बड़ी दादागिरी की कि हमारा पैसा, हमारे इंजीनियर, हमारे लोग, और तुम सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, ये नहीं चलेगा। किसी मंत्री को बोलते ना दोस्तों तो चल जाता। पाकिस्तान का जो सेना अध्यक्ष होता है वो सर्वे सर्वा होता है, ये इतिहास में दर्ज है, आज भी यही सच है। उसकी बेइज्जती की जा रही थी। और आपको मैं एक बात बताऊं, भारत ने पाकिस्तान को यह स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि चीन की धपली पर वो मुजरा कर रहा है। पाकिस्तान चीन को जिगरी दोस्त बताता है हमेशा, और इस दोस्ती को आजकल पता है क्या कहता है? आयरन ब्रदर। आयरन ब्रदर चाइना सेज विल ऑलवेज सपोर्ट पाकिस्तान सॉवरेनिटी आफ्टर इंडिया कन्फ्लिक्ट। ये मेरा आयरन ब्रदर है। मुजरा कर रहा है ये असीम मुनीर, और सिर्फ एक तरफा नहीं है, मैं तो बल्कि आपको वो भी दिखाता हूं कि चीन पहले पाकिस्तान को ऑल वेदर फ्रेंड कहता था। ये मौसमी नहीं है, हर समय का है। कहां गई दोस्ती? ये तो बहुत बड़ी दरार पैदा हो गई है। चीन बता रहा है कि पाकिस्तान हमारी हितों को चोट पहुंचा रहा है। सबसे बड़ा हित क्या है? मैं अभी आपको इसकी असली वजह बताऊंगा, लेकिन ये जो तात्कालिक रीजन है जिसके लिए कहा गया वो मैं आपको दिखा रहा हूं। भाई, चीन वन बेल्ट वन रोड एक इनिशिएटिव चलाता है जिसके तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट सीपीईसी, जिसमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों कि चाइना पाकिस्तान के बीच हर चीज आबाद हो जाए। इसमें वन बेल्ट वन रोड के तहत भारत को भी जोड़ने की कोशिश की। भारत ने कहा भैया ना, इस पर तो भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान को तो इतना कर्ज, इतनी सहायता, सब कुछ तो चीन देता है ना। चीन के गोद में बैठा हुआ है, उसकी आंचल में पल रहा है। और चीन का सबसे बड़ा हित क्या है दोस्तों, आप समझिए। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, यहां इस प्रोजेक्ट को पहुंचाना है। मगर पाकिस्तान के भीतर इस समय गजब की बगावत चल रही है। इतने हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान आतंकवादी कहता है, जबकि वो आजादी के लिए लड़ रहे हैं। 4 क्षेत्र में आपको बता चुका हूं, पाकिस्तान के भीतर भी सिंध है, खैबर पख्तूनवा है और तमाम इलाके हैं, उसके बारे में मैं बता चुका हूं, उस पर जाता नहीं हूं मैं। तो वहां पर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदरूनी बगावत की वजह से थम गया है। और सिर्फ थम नहीं गया, बल्कि चीन के इंजीनियर्स मारे जा रहे हैं। और एक बात आपको बताऊं दोस्तों कि चीन के इंजीनियर पर अभी हमला हो रहा है ऐसा नहीं है। चीन के इंजीनियर्स पर बड़े बड़े हमले हो चुके हैं। कभी इस तरीके से पाकिस्तान के सेना प्रमुख की बेइज्जती नहीं की, सार्वजनिक रूप से, पब्लिकली। मैं आपको कुछ संदर्भ दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। साल 2021, 4 साल पहले की बात बता रहा हूं। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर आत्मघाती हमला हुआ। 9 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी 2021 में, 9 चीनी इंजीनियर। 2023 में कराची में एक हमला हुआ
चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया। कभी इस तरीके से पब्लिकली बेइज्जत नहीं किया, नंगा नहीं किया इस असीम मुनीर या जो भी सेना प्रमुख रहा होगा, उस समय तो नहीं किया। अब क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि गुस्सा कुछ और है। उस गुस्से को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और यहीं आकर भारत का कनेक्शन जुड़ जाता है दोस्तों। आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर इस समय सबसे बड़ी चीज। और हां, एक बात आपको बता दूं दोस्तों कि पाकिस्तान में जो चुनी हुई सरकार है ना शहबाज शरीफ की, वो कुछ नहीं है, उसको कंट्रोल करता असीम मुनीर जो सैन्य प्रमुख है, सेना प्रमुख है, हारने के बाद भी जिसने फील्ड मार्शल की उपाधि खुद ही ले ली है। जब इस युद्ध में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो युद्ध छिड़ा, जब पाकिस्तान बुरी तरह से मार खाने लगा, तो बदहाली और बदहवासी में यह असीम मुनीर सीधे अमेरिका के चरणों में जाकर बैठ गया, गिड़गिड़ाने लगा। और अमेरिका ही छोड़ दीजिए, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप कहने लगा, अरे जो लेना है ले लो भैया, जो कारोबार लेना है, जो पैसा लेना है, हमको बचा लो, हमारी इज्जत बचा लो। चीन इससे नाराज है दोस्तों। चीन असीम मुनीर से नाराज है कि तुम खाते मेरा हो, हमारा हथियार यूज करते हो, सारे साजो सामान हमारा लेते हो, हमारा ड्रोन, हमारी चीजें, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, और जाकर डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठ गए। असीम मुनीर से सबसे बड़ी नाराजगी यह है दोस्तों, यह बात आप समझिए। भाई चीन जिस पाकिस्तान को ऑल वेदर फ्रेंड कहता है, उसी पाकिस्तान ने अमेरिका को इस एशिया में, दक्षिण एशिया में चौधरी बनने का मौका दे दिया। भाई चीन की ख्वाहिश तो यह है ना कि दक्षिण एशिया के चौधरी हम हैं, हमारी चौधराहट चलेगी। यहां तो अमेरिका को घुसा दिया, और अमेरिका की दखलंदाजी क्या चीन को पसंद आएगी? लेकिन असीम मुनीर यही नहीं रुका दोस्तों, वो इसके बाद सीधे डोनाल्ड ट्रंप सीधे वहां गिड़गिड़ाने के बाद पहुंच गया वॉशिंगटन, वहां लंच करने के लिए बैठ गया। क्या चीन को पसंद आएगा? आप सोचिए। वो तो बोल रहा है, अरे इसको तो हमने कुत्ता बना के रखा था, असीम मुनीर को, सब कुछ तो हम देते हैं, पैसा भी हम देते हैं, युद्ध में साथ भी हम देते हैं, और ये वहां जाकर भौंकने लगा। और एक काम और किया दोस्तों असीम मुनीर ने, वो भी मैं आपको बता देता हूं। भाई ईरान पर जो इजराइल ने हमला किया, उस हमले में उसने अमेरिका के साथ एक चुपचाप डील कर ली कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सके, उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए उसने झूठ बोला। उसने ईरान की मदद नहीं की, रणनीतिक रूप से अमेरिका को अपना एयर स्पेस दे दिया। जबकि इस युद्ध में, ईरान इजराइल युद्ध में दोस्तों, आपने देखा कि चीन ने खुलकर ईरान का साथ दिया था। उसने इजराइल के खिलाफ ईरान का साथ दिया। पाकिस्तान क्या कर रहा था? जो इसके रहमो करम पर पलता है जो पाकिस्तान, असीम मुनीर, उसने अमेरिका का साथ दिया। अब यहीं आकर सीधी भिड़ंत पैदा होती है दोस्तों, क्योंकि असीम मुनीर, आप सोचिए क्या कर रहा है, अमेरिका की चापलूसी कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी कर रहा है। और इसीलिए चीन को यह डर लग रहा है कि कहीं अमेरिका पाकिस्तान के सहारे दक्षिण एशिया में घुसपैठ न कर ले। और अमेरिका की अगर एक बार घुसपैठ हो गई तो क्या होगा? वन रोड वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है, सीपीईसी कॉरिडोर, उसके लिए रोड़ा पैदा होगा, अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित होगा, और जो कुछ चीन करना चाहता है वो कर नहीं पाएगा। बल्कि पाकिस्तान के भीतर का जो खजाना है, जिस पर चीन की नजर है, उस पर भी उसने अपनी आंखें गड़ा दी हैं। वो सौंप कर आया है डोनाल्ड ट्रंप को असीम मुनीर। दोस्तों एक बात जान लीजिए, भले चीन और भारत में दुश्मनी है, भले चीन जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के हितों को एक जरा सा भी चोट नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन उसके बाद भी चीन ये तो जानता है कि भारत अमेरिका को दक्षिण एशिया में पैर पसारने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि भारत खुद एक बढ़ती हुई महाशक्ति है, उभरती हुई महाशक्ति है। भारत सबके साथ संबंध बनाए रखेगा,
लेकिन अमेरिका को इस तरीके से घुसपैठ करने नहीं देगा। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने तो इसमें भी पलीता लगाने का काम किया। अब देखिए, मैं आपको एक और वाकया बताता हूं। जब ये युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्या कहा कि चीन ने हमारी जमकर मदद की, सब चीज में मदद की, सैन्य साजो सामान। और जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ये कहा तो भारत के भी सैन्य अधिकारियों ने कहा कि भाई हम एक देश से थोड़ी लड़ रहे थे, हम तो दो दो देश से लड़ रहे थे। हम पाकिस्तान के साथ साथ चीन और तुर्की से भी लड़ रहे थे। 3 मोर्चों पर हम लड़ रहे थे। एक अकेला भारत 3 देशों से लड़ रहा था, पाकिस्तान से, चीन से, तुर्की से। और जब भारत के सैन्य अधिकारियों ने यह कहा, चीन को तो बुरा लगा, तुरंत पाकिस्तान पलटी मारने लगा। असीम मुनीर कहने लगा, नहीं नहीं, हमारी सेना अकेले लड़ रही थी, हमको तो चीन और तुर्की ने साथ नहीं दिया। तो यहां पर भी आकर के मामला फंस गया। चीन असीम मुनीर से नाराज है, वो इस बात से भी नाराज है कि हमारे जो हथियार थे, हमारा सिस्टम था, एयर डिफेंस था, उसका भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाया। चीन अपने माथे में तो मढ़ेगा नहीं कि चीनी आइटम ही खराब होता है, वो तो बोल रहा है कि पाकिस्तान ने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। तो यहां पर भी असीम मुनीर से चीन भारी नाराज था। एक और मुद्दा आपको बता देता हूं दोस्तों, जो चीन को कतई गंवारा नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि असीम मुनीर ने एक इतना बड़ा काम किया जो चीन के लिए भारी झटका है। यह सिर्फ करीब आने की बात नहीं है भाई, क्रिप्टो करेंसी। आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप के परिवार को पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के लिए पैर फैलाने का मौका देना। आप खुद सोचिए दोस्तों, चीन इस समय डिजिटल इकोनॉमी में पूरी दुनिया का सिरमौर बनना चाहता है, और उसके सामने जिसको वो पालता है कुत्ते की तरह, वो देश डोनाल्ड ट्रंप के परिवार को पाकिस्तान में घुसने दे रहा है। यहां भी आकर चीन की मुसीबत बढ़ती चली गई, और यहां आकर पूरा मामला बदल जाता है। फिर चीन की इच्छा हुई कि भारत से अपने संबंध को अच्छे किए जाएं। और मैं तो कहता हूं कि भारत ने भी ये जरूर सोचा कि भाई, जहां हमको पाकिस्तान से लड़ना है, जहां अमेरिका भी लगातार, अमेरिका का बड़बोला राष्ट्रपति उटपटांग हरकतें कर रहा है, वहां चीन से संबंध अच्छे होने ही चाहिए। और तब जाकर के आप देखिए, पहली बार मैं आपको बता रहा हूं, चीन के पहल के बाद भारत ने भी हाथ बढ़ाया। वो मैं आपको बता रहा हूं, 2020 याद कीजिए, गलवान हमला। पहली बार चीन ने इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारतीय तीर्थयात्रियों को वहां जाने की अनुमति दी है, 2020 के बाद। अब जब चीन ने इतना किया, उसके बाद भारत सरकार ने भी 5 साल बाद चीनी नागरिकों के लिए भारत आने के लिए वीजा देना शुरू कर दिया है। जब कैलाश मानसरोवर यात्रा में ये लोग गए हैं, और यहीं आकर पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बदलता है दोस्तों। यही कूटनीति, ये समझने की जरूरत है। जो लेफ्ट लिबरल गैंग है वो भ्रमित कर रहा है कि मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई, ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है, आपको लड़ना भी पड़ता है, आपको आंखें भी दिखानी पड़ती है, आपको भिड़ना भी पड़ता है, और आपको संतुलन भी बनाना पड़ता है। एक गीत है ना कि आप उतना मत लड़िए कि फिर आंख भी ना मिला सके। यहां तो हर पल पूरी राजनीति बदल रही है, अंतर्राष्ट्रीय रणनीति बदल रही है। और आज आप देखिए कैसे पैंतरे बदल रहे हैं। चीन क्या चाहता है? चीन की कोशिश है कि चीन, रूस और भारत मिलकर एक तिकड़ी बनाए जो अमेरिका का मुकाबला कर सके, और लगातार चीन इस मामले में बोल रहा है। उसने पुतिन को कहा, पुतिन ने भी भारत पर डोरे डालने शुरू कर दिए कि चलो हम लोग तीनों मिलकर बनाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सतर्क है। वो जानता है कि इसमें बहुत ही फूंक फूंक कर कदम उठाने की जरूरत है। अमेरिका ने भारत के खिलाफ कोई ऐसा सख्ती दिखाया नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप कितना भी बोलता हो, लेकिन उसने भारत के हितों को अब तक नुकसान नहीं पहुंचाया दोस्तों। वो कार्रवाई करेगा, हम भी करेंगे, लेकिन भारत अमेरिका एकदम से दुश्मनी में आ जाए, ये ठीक भी नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। भाई आप सोचिए ना, आज मुइज्जू
जो मालदीव इंडिया आउट और मोदी आउट का नारा लगा रहा था, क्या हुआ? भारत ने कुछ नहीं कहा, शांति बरती। प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द नहीं कहा। आज देखिए क्या हुआ, मालदीव मुइज्जू सब उनके चरणों में है। रेड कारपेट बिछा दिया दोस्तों, एयरपोर्ट पर खुद मुइज्जू राष्ट्रपति पहुंचा, उसका गृह मंत्री, उसका रक्षा मंत्री, 4-5 बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री जो हैं सब पहुंच गए। ये स्थिति अमेरिका के साथ भी बदलेगी, ये स्थिति चीन के साथ भी बदलेगी, और रूस के साथ तो हमारा घनिष्ठ संबंध है ही। लेकिन मजेदार चीज ये है कि जो असीम मुनीर उछल रहा था उसको चीन ने ही नंगा कर दिया, जिसको वो आयरन ब्रदर कह रहा था। इसीलिए ये कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा। और हाँ, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और HB मेलोडी दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूँ कि उस चैनल पर ज़रूर जुड़िए। बड़े बड़े गानों की तैयारी चल रही है, अगला गीत और भी बड़ा होगा। कल मैंने भगवान शिव पर एक मंत्र जो अपलोड किया है, देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।